हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 29 करने वाले हैं। बच्चों, सब्जेक्ट जो है हमारा वो सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हमारा ग्लोबलाइजेशन आज टॉपिक है। तो बच्चों देखो, ग्लोबलाइजेशन ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है अपनी वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके देखना। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली बच्चों, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो जहाँ पर आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ फॉरेन बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वहाँ पर आपके पास एक फैसिलिटी मिलती है एंड आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होता है नई नई चीज़ों को परचेज़ करने का और सेल करने का। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप दूसरी कंट्रीज़ में अपना बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। और आप नई नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उनको खरीद सकते हो, उनको परचेज़ कर सकते हो, उनको सेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली बच्चों ग्लोबलाइजेशन में है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। तो बच्चों, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इच अदर देन अ फ्यू डेडिकेट्स बैक, वाई एंड हाउ डू यू थिंक दिस इज हैपन। तो बच्चों, इसका आंसर होगा, मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ इच अदर than a few decades ago. This has become possible due to globalization. The reason for this being possible are following. As a result of globalization, relations between different countries established rapidly. Multinationals play a major role in the process of globalization, as a foreign trade is promoted only by multinationals. The exchange of more and more goods and service, investment and technology between different countries has also become possible due to globalization. बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट put barriers to foreign trade and foreign investment to Indian producer foreign competition. Why did it decide to remove these barriers around 1991? List any two benefit of this change इन पॉलिसी फॉर इंडियन कस्टमर्स। तो बच्चों, गवर्नमेंट ने क्यों चेंज किया? पहले गवर्नमेंट का ये रूल था कि हम फॉरेन कंट्री के साथ ना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना ही उनसे कोई परचेज़ करेंगे, ना ही वहाँ वहाँ पे हम अपनी कंपनियाँ बिठाएंगे। बट ऐसा उन्होंने चेंज किया, और ऐसा उन्होंने चेंज किया अराउंड 1991 में। तो ऐसा क्यों किया और इसका क्या फ़ायदा हुआ? तो बच्चों, देयर वर टू रीज़न फॉर गवर्नमेंट of Indian deciding to remove this trade barrier around 1991. First, the government wanted Indian companies to compete with foreign companies now. Second, Indian companies also get a chance to invest abroad. This increased choice and quality for Indian customer. तो बच्चों, सबसे पहला आपका क्या हो गया कि वो अब इंडिया चाहती थी कि अब कम से कम हमारी कंपनी भी फॉरेन कंट्री के साथ compete करे, कंपटीशन करे। सेकंड था कि अब उन्हें भी चांस मिलना चाहिए फॉरेन कंट्री में अपने पैसे लगाने का, ठीक है। और क्या कहते हैं, जहाँ पर फिर आपकी गुड्स की क्वालिटी और चॉइस भी हाई होएगी। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, वेरेंदा वांट टू गेट एन इम्पोर्टेड टॉय ट्रेन विच कॉस्ट इज 300, अ गुड क्वालिटी टॉय ट्रेन विद सेम फीचर्स अवेलेबल इन इंडिया एट 350. The Indian government put 60% tax on imported toy. Which toy is Virendra likely to buy now and why? How do you think this move will help Indian manufacturer? बच्चों यहाँ पर आपका हाउ होगा, ये मिस प्रिंट हो गया, आपका नाउ हो गया। तो बाय, हाउ एंड वाई, ठीक है। तो बच्चों देखो, पूछा जा रहा है वीरेंद्र के पास दो क्या कहते हैं ऑप्शन है। या तो वो 300 रुपये का इम्पोर्टेड टॉय, मतलब कि बाहर का खरीदा हुआ टॉय खरीदेगी, जिसपे उसको टैक्स देना पड़ेगा कितना, 60%। 300 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा 60%। या तो सेम चीज़ इंडिया में भी अवेलेबल है 350 रुपये में। तो बोले जा रहा है इन दोनों में से वो कौन से खरीदेगी। तो बच्चों, पहले हम ना कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, कैलकुलेट क्या करोगे आप, 300 रुपीज़ में 60% हमने लगाया, आया 180। तो जो अगर वो विदेश से खरीदेगी, फॉरेन कंट्री से खरीदेगी, तो 300 प्लस 180 का टैक्स को देना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा 480 रुपये। तो अगर उसे फॉरेन कंट्री का वो टॉय चाहिए तो उसे 480 रुपये देने पड़ेंगे। वही इंडिया के अंदर वो टॉय कितने में आ रहा है, 350 रुपीज़ का। तो अब वीरेंद्र मेरे ख्याल से वो 350 रुपीज़ का टॉय खरीदेगी, बिकॉज वहाँ पर आपको ये सस्ता मिल रहा है, ठीक है। ओके बच्चे, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, गौरंग इज़ अ यूथ हु रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज इन मणिपुर
After completing his education, he find that beautiful unique basket made by tribals are in huge demand in cities. How do you think he use he can मुझे यहाँ पे 2 बार रिपीट है, ठीक है. तो हाउ डू यू थिंक ही कैन यूज़ ICT टू हेल्प हिज फेलोज टू ट्राइबल कम्युनिटी टू स्टार्ट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ बास्केट्स. तो बच्चों देखो, गौरंग एक मतलब कि बच्चे गांव से आया हुआ बंदा है और उसने अभी एजुकेशन कंप्लीट करी है. उसने देखा कि भैया एक बास्केट की बहुत ज़्यादा मांग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो अब हमें बताना है कि वो किस तरह से अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है. तो सबसे पहले बच्चे वो एक ऐप लॉन्च कर सकता है. लिखा हुआ है आंसर में, गौरंग कैन लॉन्च एन ऐप फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ बास्केट यूजिंग ICT. सेकेंडली ही कैन ऑल्सो डू हिज बिजनेस फॉर ई-कॉमर्स विद वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा. तो मतलब कि वो जो सेकंड में बोला जा रहा है कि वो अपना बिजनेस वेबसाइट्स के साथ कर सकता है, लाइक फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, मिंत्रा के साथ जुड़ के अपना काम कर सकता है. थर्ड हो गया, थर्ड ही कैन ऑल्सो लॉन्च अ वेबसाइट थ्रू विच पीपल कैन प्लेस ऑर्डर फॉर ऑनलाइन. तो बोला जा रहा है वो एक वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेबसाइट पे लोग क्या कहते हैं ऑर्डर कर लेंगे ऑनलाइन. तो बच्चों यही था आपके चारों के चारों क्वेश्चंस. आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे. अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.